जाली पार्लियामेंट इतनी बड़ी आईनी तरमीम करने के हकदार नहीं। मौजूदा पार्लियामान का कानून साजी करना ज्यादती होगी। जितनी भी धांधली करके मैंडेट चुरा लो, हम मैदान में ही रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार, कहा आईनी तरमीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जेयूआई अपने अपने मुसव्वते शेयर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल खराब, दोनों सूबों में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। वजीर आला केपी के बयान पर रद्द-ए-अमल देना भी तौहीन समझता हूँ। तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत मिलनी चाहिए। पंजगूर में कलअदम बीएलए के दहशतगर्दों के हाथों 7 मजदूरों का अंदोहना कत्ल, मकतूलीन अबाई इलाके शुजाबाद में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद की शिरकत। घरों में कोहराम, इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अशकबार। कत्ल का मुकदमा थाना सीटीडी में दर्ज, दहशतगर्दी और दीगर दफा शामिल। मीरपुर खास में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करने का मामला। महकमा दाखिला सिंध की दरखास्त पर एफआईए ने डीआईजी और एसएसपी समेत 24 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए। इसराइली हमले में शहीद हसन नसरुल्लाह का जसद खाकी मिल गया। जिस्म पर जख्म का कोई निशान नहीं। शहादत के मकाम की वीडियो मंजर आम पर। हमले के वक्त सरबराह हिजबुल्लाह जेर जमीन बंकर में मौजूद थे। फजाई हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब भी शहीद हुई। हसन नसरुल्लाह के ठिकाने का पता ईरानी जासूस ने बताया था। फ्रांसीसी अखबार का दावा, इसराइल के लबनान पर 24 घंटों के दौरान 216 हमले। अहम रहनुमा शेख नबील समेत 77 अफराद शहीद। जमीनी कार्रवाई की भी तैयारियां। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां सरहद पर पहुंचा दी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी रॉकेट हमले। इसराइल की यमन की बंदरगाह पर बमबारी, 4 शहरी शहीद। ऑयल तंसीबात और पावर स्टेशन भी निशाना। पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती मुहिमजुई की शदीद मजम्मत। हसन नसरुल्लाह की शहादत से कशीदगी मजीद बढ़ेगी। लेबनान से यकजहती का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मासूम शहरियों पर इसराइल के बेलगाम हमले तशवीशनाक। लेबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी नाकाबिले कबूल है। लेबनान और गजा पर इसराइली जारहियत, दुनिया भर में गम और गुस्से की लहर। ऑस्ट्रेलिया में हजारों अफराद की रैली। ब्राजील में इसराइल मुखालिफ एहतजाज। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में मुजाहिरीन का अमरीकी सिफारत खाने पर धावा। मकबूजा कश्मीर में दूसरे रोज भी मुजाहरे। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा। कराची में शुरका की अमरीकी कौंसलेट जाने की कोशिश। मुजाहिरीन का पथराव, 6 अहलकार जख्मी, पुलिस की शेलिंग। इसराइल की यमन की अल हुदैदा बंदरगाह पर बमबारी, 4 शहरी जाम भग। ऑयल तंसीबात और पावर स्टेशन में आग भड़क उठी। गजा में भी सहूनी फौज के हमले, मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। हमें मशरक़ वस्ता में बड़ी जंग होने से रोकना होगा। सीज फायर के लिए इजरायली वजीर आजम से बात करूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन का बयान। दफा 144 के बावजूद रावलपिंडी में एहतजाज। पीटीआई क़यादत के खिलाफ 6 मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान ने अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश की। पाकिस्तान और रियासी इदारों के खिलाफ नारे लगाए। FIR का मतन, पुलिस पर हमला करने वाले 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। अल-यमीन गंडापुर का गोली चलाने, लाशें गिराने का बयान उनकी नाकामी का एतराफ़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने साबित कर दिया कि वो हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। पीटीआई की ख्वाहिशों और हसरतों का जनाजा निकल गया। गंडापुर को सस्ती अदाकारी और जाली मौला जट बनने से फुर्सत मिले तो वो काम का सोचें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज, कहा पंजाब लावारिस सूबा नहीं, मरियम नवाज को रिट मनवाना आती है। अल-यमीन गंडापुर का गोलियां मारने का बयान सस्ती जुगत के सिवा कुछ नहीं। MKM ने कोटा सिस्टम में तौसी को मुस्तरद कर दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा, कोटा सिस्टम में मजीद 20 साल की तौसी किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत की नून लीग ने वो इज्जत नहीं दी जिसके हकदार थे।
हुकूमत का नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम का ऐलान। गाड़ियां और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। यूटिलिटी सर्विसेज भी बंद होंगी। प्रोडक्शन यूनिट्स भी सिर्फ रजिस्टर्ड होलसेलर्स को माल बेच सकेंगे। फाइलर्स के जाहिर और असल असासों की जांच होगी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में फाइलर्स की तादाद दुगनी। 7 लाख से ज्यादा नए फाइलर्स टैक्स नेट में आए। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब का सरकारी इदारों में इस्लाहात, 6 वजारतें और 1.5 लाख असामियां खत्म करने का ऐलान। कहा IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। आज सख्त फैसले न किए तो फिर तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना पड़ेगा। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। महंगाई में वाज़ेह कमी और बरामदात में इजाफा। गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ रही है। नेपाल में शदीद बारिशों से तबाही, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस हलाकतों की तादाद 155 हो गई। 62 अफराद लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खटमंडो में 322 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाब से इंसानी जानों का ज़िया पर अफसोस। नेपाली हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता में इसराइल की बढ़ती मुहिमजुई की शदीद मजम्मत। हसन नसरुल्लाह की शहादत से कशीदगी मजीद बढ़ेगी। लेबनान से यकजहती का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मासूम शहरियों पर इसराइल के बेलगाम हमले तशवीशनाक। लेबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी नाकाबिले कबूल है। लेबनान और गजा पर इसराइली जारहियत। दुनिया भर में गम और गुस्से की लहर। ऑस्ट्रेलिया में हजारों अफराद की रैली। ब्राजील में इसराइल मुखालिफ एहतजाज। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में मुजाहिरीन का अमरीकी सिफारत खाने पर धावा। मकबूजा कश्मीर में दूसरे रोज भी मुजाहरे। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शहीद हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा। कराची में शुरका की अमरीकी कौंसलेट जाने की कोशिश। मुजाहिरीन का पथराव, 6 अहलकार जख्मी। पुलिस की शेलिंग। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, जब चाहे आईनी तरमीम कर सकती है। पीपल्स पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। मौलाना साहब का कोई मुस्तवदा है तो उसे भी शामिल करना चाहिए। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम नहीं चाहते कि चंद लोग बैठ जाएं और इदारे को यरगमाल बना लें। PTI तकसीम दर तकसीम पर काम कर रही है। PTI की ख्वाहिशों और हसरतों का जनाजा निकल गया। गंडापुर को सस्ती अदाकारी और जाली मौलाजट बनने से फुर्सत मिले तो वो काम का सोचें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। कहा पंजाब लावारिस सूबा नहीं, मरियम नवाज को रिट मनवाना आती है। अली अमीन गंडापुर का गोलियां मारने का बयान सस्ती जुगत के सिवा कुछ नहीं। अता ताड़र ने कहा अली अमीन गंडापुर ने साबित कर दिया वो हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। गोली चलाने, लाशें गिराने का बयान उनकी नाकामी का एतराफ है। अमीर मकाम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज करप्शन के नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। वजीर आला के पास अवाम की बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं। और पैंथर्स की टीम चैंपियंस वनडे कप की चैंपियन बन गई। मारखोर्स को 5 विकेट से शिकस्त। फाइनल में मारखोर्स की बैटिंग फ्लॉप। पूरी टीम 122 रन बनाकर आउट हुई। पैंथर्स ने हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। खिलाड़ियों का ग्राउंड का चक्कर, ट्रॉफी के साथ जश्न।